एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में प्रोटोकॉल कन्वेंशन हम कर रहे हैं और इसमें आपको पता लग रहा होगा कि यूपीएससी प्रोटोकॉल और कन्वेंशन में से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके मेंबर स्टेट्स, फाउंडर मेंबर, उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द मेथड। आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूके, यूएसए। विच ऑफ द अबव इज और आर द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। नहीं पता है, बट आर्कटिक काउंसिल है तो ये काउंसिल किसके लिए होगी? आर्कटिक को गवर्न करने के लिए। अब आर्कटिक को गवर्न करने के लिए है तो हमें यहां नहीं पता है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन भी नहीं। अगर ये आर्कटिक को गवर्न करने के लिए है तो ऑब्वियस सी बात है जो कंट्रीज आर्कटिक के जो है जिसकी बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री होगी वही इसके सदस्य होंगे। अगर हम उतना विजुअलाइजेशन कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक। यूएसए, अलास्का, इधर आपका यूके कहां है? यूके इधर की तरफ, अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल में है ही नहीं। रशिया है, जापान तो इस सर्कल में है ही नहीं। अगर इसको हम सोच लेंगे जापान नहीं होगा, जापान नहीं होगा तो 2 नहीं होगा। अब फिर हमें 1 4 5 1 3 5 1 4 5 यूके और रशिया, रशिया और यूके में हम यूके में कंफ्यूज भी हैं कि है कि नहीं है, बट हम इतना तो श्योर है ना कि रशिया तो डेफिनेटली होगा चाहे यूके हो ना हो। अगर सोच लेंगे तो आंसर आ जाएगा सी। इंडिया अभी आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर भी बना है, तो अगेन आर्कटिक काउंसिल पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का गदगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ये क्वेश्चन जब 2015-16 में ये कमेटी न्यूज में थी तो पूछा गया था। तो इससे हमें याद रखना है कि एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में कोई कमेटी है, कोई रिपोर्ट्स आई है तो हमें उसको देखना है। अभी आज की डेट में इसका एनालिसिस करने का कोई यह मतलब नहीं है कि इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है, बट इससे है कि अब अगर यह है तो इस तरह की न्यूज रहती है न्यूज में तो हमें कैसे पढ़ना है। वैसे इसका आंसर है डी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। और यह गदगिल और कस्तूरीरंगन तो अभी 2022 के कंटेक्स्ट में भी न्यूज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फोना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स ट्रैफिक 2017। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह लाया गया है। जैसे ये क्वेश्चन, इस पर भी इसने पहले स्टेटमेंट क्या पूछा है? ट्रैफिक इज ए ब्यूरो अंडर यूएनईपी, तो हमें पता होना चाहिए क्योंकि उस तरह हमने पढ़ा है तभी हम इसको कर पाएंगे, वैसे यूएनईपी नहीं है ये। नेक्स्ट है, मिशन ऑफ ट्रैफिक is to ensure that trade in wild plants and animal is not a threat to the conservation of nature। वो यहीं से पता लग रहा है कि इसका काम ही क्या है, इस तरह का एनालिसिस। अगर यह है तो सेकंड तो होगा ही होगा। अब यहां पर सेकंड होगा ही होगा, 1 नहीं पता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 है, बट यह आपका बेसिक फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए। इस सीरीज का पर्पज यह नहीं है कि केवल आपको जो है तुक्का लगाना सीखना है। वो तुक्का जो तुक्का नहीं एक्चुअल में इंटेलिजेंट गैस है, उस गैस वर्क को करने के लिए जो आपको बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करनी है वो सप्लाई भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। वह भी इस पीवाईक्यू सीरीज से आपको जानना है। इससे पहले भी ज्योग्राफी का पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट हो चुका है 2011 से 2021, उसका लिंक भी नीचे है, तो आप उस सीरीज को भी देख सकते हैं। जो यहां से अगर जो अभी एनवायरमेंट देख रहे हैं उन्होंने ज्योग्राफी नहीं देखा है तो इसको देखकर वो ज्योग्राफी का पूरा सीरीज जो है उसको वह कंप्लीट करेंगे, उस थॉट को लेंगे। और इसके लिए पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर द कोर आईएएस के मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बताइए,
पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा क्यों? क्या ऐसे ही पूछ लिया? अगर पता है तो यह आपके REDD की टाइमलाइन है। ऑल्दो 2008 से भी वो पहले चालू हो जाती है और इसका रूट जो है क्योटो में जाता है, और 2013 में आपका UNREDD आया है। अब इसी से यूपीएससी ने 2015 में पूछा आपका फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। ये क्वेश्चन क्यों टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन से एसोसिएटेड अगर कोई न्यूज में है तो उससे एसोसिएटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है तो वह यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन 2021 के क्वेश्चन पेपर में यूपीएससी ने पूछा है, बट वो है 2020 और 21 में लगातार न्यूज में रहा है। क्वेश्चन है, इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनस पीपल। अब यहां से सोच सकते हैं कि पार्टनरशिप है तो इस तरह का होगा। अब ये पार्टनरशिप किस सेंस में होगी? फॉरेस्ट के सेंस में। अब फॉरेस्ट के सेंस में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक कंट्री तो या एक गवर्नमेंट तो अपने यहां जो फॉरेस्ट है उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। अगर यह है तो ऑब्वियस सी बात है उसको कम्युनिटी लेवल पर सपोर्ट करते हुए करना होगा, तो थिंक यह हो सकता है। फिर इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड टू यूनिवर्सिटीज, individual scientist institution involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management। अब यहां पर अगर ये मान लिया है तो क्या ये होगा? क्या ये इन्वेस्ट फिर इंडिजिनस पीपल में नहीं करेगी क्या? और यहां पर यह भी सोचो, यूनिवर्सिटी है तो इंडिविजुअल साइंटिस्ट पर क्यों फोकस करना है? एक बार दिमाग लगाओ। Third statement, it assists the countries in their REDD plus emission from deforestation and forest degradation plus efforts by providing them with financial and technical assistance। अब ये भी सोचो, अगर थर्ड होगा तो सेकंड नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड एक साथ नहीं आ सकते। अगर ऐसा भी सोच लोगे तो आप ए और सी पर पहुंच जाओगे। एक तरफ कह रहा है असिस्टेंस देना है साइंटिस्ट वगैरह को, एक कह रहा है कंट्री को REDD प्लस इनिशिएटिव लिए देना है। क्या इसके एम यह भी और यह भी हो सकता है क्या? तो यहां 2 और 3 एक साथ नहीं होंगे, तो इस सेंस में भी आप हटा सकते हो। आपके पास फिर आंसर बचेगा ए एंड सी। अब आपको रिस्क लेना है, अब आपको रिस्क लेना है और थोड़ा बेसिक फैक्चुअल है तो पता रहेगा कि REDD प्लस पूछा क्यों है, पूछा क्यों है। और अगर ये मार दिया है फिर आपका प्रोबेबिलिटी है कि आप क्या आंसर करते हैं, 1 ओनली या 3 ओनली। अब वो टू फार हो जाएगा कि आप दोनों में जाओगे या एक जाओगे, बट यह डिसीजन आपको उस सेंस पे लेना है कि आपका एनवायरमेंट में जब आप प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आंसर करते हो और जब आपका करना वो क्वेश्चन कंपल्शन है तो आप क्या मार्क करते हो और उसमें वह प्रोबेबिलिटी आपकी राइट की तरफ ज्यादा है, तब आप ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लोगे। इसका आंसर है सी, 1 और 3 बोथ आर राइट। यह थिंकिंग आपको सीखनी है और यही थिंकिंग आपको जो आप क्वेश्चन पेपर करते हो प्रैक्टिस के लिए उसमें अडॉप्ट करनी होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अप्लाई करके क्वेश्चन कैसे करेंगे वह हमें सीखना है। और इसके साथ ही जो करंट सराउंडिंग में हो रहा है उनसे हमें अवेयर रहना, क्योंकि उन्हीं से हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। और यह लगातार प्रैक्टिस का गेम है और वह प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। और प्रीलिम्स के लिए एक ही फॉर्मूला है, थिंक मोर एंड मोर। बजाय कि आप कंटेंट इकट्ठा करते जाओ, मटेरियल कलेक्टर बनते जाओ, इससे अच्छा आप एनालिसिस करो, वह काम आपको करना है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।